Hello, welcome to my very first video on export import tutorial. I'm Deep Kaur from Taste to Grace. And from today onwards, I'll be your coach, your guide, your mentor for export business. Now, export, why the term is so glamorous? What is the reason for that? आप बिजनेस किस लिए करते हो? प्रॉफिट के लिए और फेम के लिए. प्रॉफिट तो इसमें है ही, फेम माशाल्लाह. आप जब किसी को बोलते हो आप एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो तो अलग से ग्लैमर ऐड होता है उसमें. You're doing something for the country. You're doing for something for the economy, Indian economy. That sounds great. But trust me, बहुत टफ बिजनेस है इनिशियल. अगर आपको सही से गाइडेंस नहीं मिला तो you need proper guidance to succeed in export business. मैं रीजन बोलता हूँ कि इसके और क्या क्या रीजन है एक्सपोर्ट बिजनेस इतना ग्लैमरस क्यों है. एक है पेमेंट सिक्योरिटी. आप अगर डोमेस्टिक मार्केट में बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता ही होगा क्या क्या इश्यूज में आता है. सबसे बड़ा इशू है पेमेंट का. आप तो माल बेच के चले जाते हो, क्लाइंट जब पेमेंट देने का बात आता है तो बोलता है चलो भाई लेट्स वेट फॉर सम डेज, कुछ दिन बाद देते हैं. तो प्रोसेस लिंगरिंग होते जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट उसमें स्टक होता है. और डोमेस्टिक मार्केट में ट्रस्ट में इतना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट नहीं रहता है, उतना सॉलिड डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं रहता कि आप जाके वो पैसा क्लेम कर सकते. अगर कोर्ट में गए तो क्लाइंट के लिए फायदा है. और तो चलो भाई ठीक ही हुआ, अच्छा हुआ. इंडियन में ऐसे ही कोर्ट केस चलता रहता है 7-8 साल. पेमेंट तो नहीं देना पड़ेगा, फिर आपका पैसा और भी डूबेगा वकील के पीछे. एक्सपोर्ट में आपका पेमेंट सिक्योरिटी है अगर आप ठीक से उसको किए तो. क्योंकि क्या है, आप जब एक्सपोर्ट करते हो आपका माल जा रहा है बाहर इंडिया से, तो गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है आपके ऊपर. आपका माल अगर चला गया बाहर तो आपको पैसा 15 महीने के अंदर 15 मास आपको मिलेगा, लाना ही. अगर नहीं लाए तो आरबीआई से नोटिस आएगा आपके पास. मतलब गवर्नमेंट आपके पीछे है. और जो पेमेंट टर्म्स वगैरह रहते हैं, एलसी, पेमेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत सारे टर्म्स रहता है जो सेफ है. और पेमेंट नहीं मिला आपको तो आपको एम्बेसी हेल्प करेगा, इस कंट्री का भी उस कंट्री का भी. बहुत सारे कंट्री मिडिल ईस्ट में और बहुत सारे कंट्रीज में गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है पेमेंट को लेकर. वो लोग नहीं चाहते कि एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि रेपुटेशन खराब होता है. एम्बेसी आपको हेल्प करेगा. फिर बहुत सारे एजेंसी है, इंटरनेशनल मनी कलेक्शन एजेंसीज, वो आपको हेल्प करेगा. कोर्ट लॉज है, बहुत सारे रूल्स. सो योर पेमेंट इज मस्ट सिक्योर इन एक्सपोर्ट बिजनेस. और थर्ड, एक्सपोर्ट में पहले ही बोल चुका हूं, थ्रू एक्सपोर्ट यू आर इनहांसिंग योर इंडियन इकोनॉमी. आपका इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है इंडियन में. एक बड़ी बात है, गवर्नमेंट इसलिए आपको बेनिफिट देता है. जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, आरएसटीसीएल हो गया, रॉडेट हो गया. आपको अगर प्रॉफिट नहीं मिला नहीं तो भी आपको कुछ परसेंटेज आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगा. कौन सी बिजनेस है भाई ये करता है. लेकिन मैंने बात मानी, ये बहुत टफ है. ऐसा सुनने में आसान है कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे की हिस्ट्री बहुत स्ट्रगल का होता है. मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि हमने 8 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं. पहला 2-3 साल तो बहुत टफ किया, इट इज वेरी टफ. बातों को समझने में, फिर बाहर का जो सिनारियो होता है बहुत हार्श होता है. जैसे हर सिनारियो आउटसाइड देयर, तो ये समझने में थोड़ा वक्त लगता है. तो मेरे साथ जो हुआ है, आई विल टेल यू लेटर ऑन. बहुत सारा कहानी है, आई विल टेल यू दैट. तो चलिए, आपको तो पता चल गया कि एक्सपोर्ट के बिजनेस का फायदा क्या क्या है. आप शुरू कहां से करें. पैसा आपका नहीं जाएगा, इसके लिए एक प्रोसेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा. कुछ गाइडलाइंस से, कुछ मॉडल से हमने बहुत सोच समझ कर इसको अभी फॉलो कर रहे हैं. इसलिए लास्ट 4 to 5 years वी हैव बीन डूइंग इट इन अ वेरी गुड वे. कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग एक मॉडल में चल रहे हैं. मेरा काम है आपको मॉडल समझाना और कहां से स्टार्ट, कहां से करना. अभी मैं बोलूंगा कि चलो एक्सपोर्ट करते हैं, अब तो यार क्या करना है. इट्स अ बिग टर्म टू यूज, बिग टर्म टू थिंक. पहले आप खुद को एनालिसिस करो. पहले खुद का एनालिसिस होना चाहिए. आपके पास क्या है, व्हाट यू हैव. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बच्चन साहब के जैसा मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, आपके पास क्या है. Rather, I would ask you to think
व्हाट स्ट्रेंथ यू हैव, आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, पहले खुद ये सोचो। चलो मैं और भी क्लैरिफाई करता हूँ इसको। अब तो अभी सोच रहे यार मेरा स्ट्रेंथ क्या है, सिक्स पैक है, बाइसेप वगैरह है, नहीं नहीं आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग अबाउट क्लैरिफाई करते हैं उसको। आपके पास बायर है क्या, इंटरनेशनल बायर, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भाई यही है। सेकंड, आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसका पूरा ग्रिप हो, आपको पता है इस प्रोडक्ट का लोएस्ट कॉस्ट में आपको कहां से मिलेगा, आपको आप खुद मैन्युफैक्चर उसका देख लो कुछ है आपको पास है क्या नहीं है, मे बी यू हैव सम गुड सोर्स, आपको पता है कि इस प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छा मिलता है, यहाँ पे कम रेट में मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है आपको, अगर आपके पास प्रोडक्ट है ऑलरेडी आप उसको लेके बिजनेस कर रहे हो, तो ही एक्सपोर्ट के बारे में सोचो उस प्रोडक्ट के लेके। आर गेटिंग इट? आप बहुत दिन से कोई प्रोडक्ट को लेके चल रहे हो, आपको पता है उसका फीचर्स क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, फिर आप अगर खुद कर रहे हो तो ठीक है, उसका कॉस्टिंग कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट में ना अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, कॉस्टिंग ही सबसे वाइटल इशू है। चाइना पूरा खा लिया बिजनेस को। इफ यू आर मैन्युफैक्चरर, द ट्रूथ इज चाइना विल जस्ट गिव यू अ किक। बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट बाहर में इतना कम दाम में मिलता है ना, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। But yeah, if you have that confidence that definitely your product will beat the market, you can go ahead. But उसके ऊपर आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए मैं बोला स्ट्रेंथ आपका है, इधर आपका पास बायर है और आपके पास खुद का प्रोडक्ट है और नेटवर्किंग इतना अच्छा आपका है कि कोई आपको बीट नहीं कर सकता है तो भी आपका कॉस्टिंग, चलो आप लड़ सकते हो उसको लेके। थर्ड होता है आपका नॉलेज, मार्केट नॉलेज, एक्सपीरियंस, दैट यू हैव सम एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल मार्केट, that is a biggest strength you have. Or fourth, obviously investment. If you have investment backup. अब इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए ये तो मैं अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि कौन सी चीज में आप करना चाहते हो एक्सपोर्ट, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट तय होता है। अगर आप एग्रीकल्चर गुड्स कर रहे हो तो मान के चलिए एक कंटेनर का आपका मैक्सिमम 10 लाख लगेगा, मिनिमम आप 4-5 लाख 3 लाख में भी कर सकते हो। अगर आप केमिकल्स में डील कर रहे हो तो देखना पड़ेगा कि आप कौन से केमिकल में डील कर रहे हो। आप अगर लेदर गुड्स में कर रहे हो तो उसका कॉस्टिंग अलग से आता है। तो ये इन्वेस्टमेंट कोई वो नहीं होता है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट आप मेरे पास कितना है भाई, मैं कितने इसको यूज करूंगा, कैसे उसको करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट बैकअप थोड़ा बहुत मैं नहीं बोलूंगा जितना अच्छा बहुत सारा है तो चलो ये अपने लग्जरी, आप तो खुद ही R&D कर सकते हो, खुद ही रिसर्च कर सकते हो कि मार्केट में जाके बाहर जाके के क्या चल रहा है मार्केट में, उसका स्टैंडर्ड क्या है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, मे बी यू हैव ए इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख, देन आपको उसको सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या हुआ 4 पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट में लास्ट से बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट, मार्केट नॉलेज, 3 आ गया आपका, फर्स्ट में आया था बायर और सेकंड में आया था प्रोडक्ट जो आपके पास ऑलरेडी है। ये चीज आपको पहले समझना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है। अगर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग है ना। तो ये आ गया स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है, जो आपके पास है वो आपका स्ट्रेंथ है, जो नहीं है वो आपका वीकनेस है। आपके पास बायर है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, ये आपका वीकनेस है। आपके पास नेटवर्क है, मतलब मार्केट नॉलेज है, मार्केट का कुछ एक्सपीरियंस है, लेकिन बायर भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, ये आपका वीकनेस है। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, बाकी कुछ नहीं है, वीकनेस। आपके पास बायर है, बाकी कुछ नहीं है, वीकनेस। आप तभी सक्सेसफुल बन सकते हो जब ये 4 चीजें, प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट, बायर, एक्सपीरियंस, 4 चीजें एक लाइन में आ जाए। आपको आपका वीकनेस को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, देन यू कैन सक्सीड। मेरे बात समझ में आ रहा है? इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू व्हेन यू हैव 4 थिंग्स इन लाइन, यू हैव ग्रिप ऑन द 4 थिंग्स। एज अ कोच फिर मेरा काम क्या है, आपका जो वीकनेस है वही से हमारा काम चालू होता है। तो स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। मान के चलिए आपके पास इन्वेस्टमेंट है, बायर नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, वी आर देयर फॉर यू।
आपके पास प्रोडक्ट है, बायर नहीं है, मार्केट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वी आर देयर फॉर यू। आपके पास बायर है लेकिन बाकी कुछ चीज नहीं है, वी आर देयर फॉर यू। आपका जो वीकनेस है वो हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे? मैं बोल दिया अभी, भाई मेरे पास बायर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई बीन डूइंग बिजनेस इन 12 कंट्रीज। कतार है, ओमान है, बहरीन है, दुबई है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यूरोप कंट्रीज है। So you don't have to worry about buyers. But yeah, of course, you are dealing with agricultural products like onions, ginger, rice, wheat, yeah, Blackstone also. तो मैं इन चीज़ों में काम करता हूँ। अनियंस का मैं आपको बायर दे सकता हूँ, जिंजर का दे सकता हूँ, गार्लिक का दे सकता हूँ, राइस का दे सकता हूँ, व्हीट का दे सकता हूँ, व्हीट वैन का दे सकता हूँ, ब्लैकस्टोन का मैं दे सकता हूँ। बाकी चीज़ों में मेरा बायर रेडी नहीं है, लेकिन मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा कि पैसा आपका ना डूबे। जो मैं अभी बोला, मैं जिसको मैं कर रहा हूं, आई कैन गारंटी यू पैसा आपका नहीं जाएगा, नहीं डूबेगा, क्योंकि जो मेरा बायर है रेपुटेड बायर है, और जो जहां से आपको उठाना है माल वो भी मेरा बहुत पुराना सा नेटवर्किंग है। सो यू हैव डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। दूसरी चीजों में मैं आपको दे दूंगा गाइडलाइन कैसे करना है उसको, सो दैट यू वोंट फेल। सो द पॉइंट इज रेडी फॉर माय फर्स्ट वीडियो। आपको पहले समझना पड़ेगा आपके पास है क्या, जो नहीं है उसके लिए हम हैं। अगर मैं 4 रुपए में कुछ भी नहीं है फिर भी हम है बोल देंगे, चलो आपके पास इन्वेस्टमेंट 3-4 लाख रुपए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कुछ चीज है आपका वहाँ पे होता है, लाइक इफ यू आप जहाँ पर रहते हो मैंगोज बहुत अच्छा होता है, हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा होता है, तो विल ट्राई टू फाइंड सम बायर फॉर यू। सो मेरा काम है आपको सही दिशा पर दिखाना कैसे करना है उसको, पार्ट बाय पार्ट। ये इंट्रोडक्टिव वीडियो था, सो जस्ट इंट्रोडक्टिव वीडियो में आपको बेसिक पॉइंट दिया क्या क्या होता है वहाँ पे। नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाला है उसमें मैं बोलूंगा आपको एक्सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, फिर मैं बोलूंगा कैसे उसको शिपमेंट कैसे होता है, इस कंट्री से माल दूसरे कंट्री में कैसे जाता है, कॉस्टिंग क्या बिकता है वहाँ पे, आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, फिर किस टाइम पे करना पड़ेगा, कौन सा चीज, ये बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आने वाला है। इट्स अ वेरी फर्स्ट वीडियो, सो मैं इतना बोर नहीं करूंगा आपको। तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बोलूंगा जो मैंने फेस किया था, छोटा सा एक्सपीरियंस। मेरा कंपनी था, उसका नाम था कैप्स माइनिंग एंड क्रैशिंग LLP, गूगल पे मिल जाएगा आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा फेलियर फर्स्ट टाइम कहा हुआ। तो हम लोग 5 दोस्त थे, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था माइनिंग का। हम लोग एक बहुत बड़ा सा पहाड़ लेके 76 एकड़ उसका टोटल एरिया था, उसको लेके उसको खुदाई करके पत्थर निकाल के और भेजते थे बांग्लादेश। तो मेरा पहला एक्सपोर्ट का काम था स्टोन का। मेरे पास स्ट्रेंथ क्या था, इन्वेस्टमेंट था। हमने 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए वहां पे, वो मेरा स्ट्रेंथ था, बाकी कुछ नहीं था। एक बायर मेरा बांग्लादेश में था, तो हमने पहाड़ लीज ले लिए, काम चालू कर लिए। 1 साल लगा पूरा चीजें बनाने में, रास्ता बस्ता वगैरह सब बना के 2 करोड़ डाल के हम लोग सब बना लिए, माल भी ले लिए। वहां पे बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए, एक मैदान था वहां पे। अभी एक्सपोर्ट चालू करने ही वाले थे कि बायर का तरफ से सैंपल देखने के लिए आया और मेरा सैंपल रिजेक्शन हो गया। तो मेरा स्ट्रेंथ क्या नहीं था, प्रोडक्ट नॉलेज। मेरे पास स्ट्रेंथ था इन्वेस्टमेंट एंड बायर, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं था। मेरा जो पत्थर था देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन जब गिर रहा था ऊपर से टूट जाता था, बिकॉज आई डिडंट हैव द एक्सपीरियंस। छोटा था, आइडिया नहीं था। कोई बोला चलो माइनिंग करना है तो हम चल पड़े, तो जब बायर है चलो पैसा है हो जाएगा, नहीं हुआ। तो छोटा मोटा बायर फिर मिल गया, चलो अभी भी चल रहा है वो, लेकिन ये एक बड़ा झटका था मेरे लिए। चलो हम तो सामान लेके भी एग्रीकल्चर में घुस गए हम लोग, तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये जो छोटा सा गलती हम लोग किए थे, इट वॉज बिग मिस्टेक। गलती छोटा था पहले कि हम लोग सैंपल चेक नहीं किए थे, लेकिन वो जाके गिरा 2 करोड़ का मिस्टेक। दैट इज व्हाई आई एम हियर। हम लोगों ने जो किया है, सिर्फ इसमें नहीं, बहुत सारा हम देख चुके, फेलियर्स बहुत सारा देख चुके। बोलते हैं ना, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। वी आर फेस्ड इट, दैट्स व्हाई स्टिल वी आर
स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग। बहुत सारा देख चुके भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वी आर द बेस्ट टू गाइड। जो फेल नहीं हुआ है वो गाइड नहीं कर सकता है, जो फेल होकर सक्सेसफुल हो रहा है दे कैन गाइड यू। तो और नहीं बोर करूंगा, दिस वाज माय वेरी फर्स्ट वीडियो और बहुत सारा आने वाला है। जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाइए और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वहीं पे है। दिस इज अ बेसिक वीडियो एक्चुअली, बहुत सारे क्लासेस में लूंगा। इट्स अ बेसिक कोर्स एंड फॉर मेन क्लासेस यू हैव टू जॉइन माय क्लास। Phone number is given over there. Just give me a call. I'm just one call away. And tata, goodbye, stay blessed.